जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखें जी D2 सीरीज़ चल रही है। तो एक्सरसाइज नंबर 1C का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके दो पार्ट हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मतलब मैंने अभी कर लिया है तो मैंने कहा चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन वैसे कर देता हूँ। तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6 में जी उसने कहा जी एक कंसाइनमेंट ऑफ फूडर है जो कि फीड कर सकते हैं 1260 कैटल्स को कितने दिन तक, 50 डेज तक कर सकते हैं। ये गिवन है। अब वो कहता है कि अगर सेम रेट से अगर कैटल खाएं तो आप दो पार्ट उसने दिए हैं। पहले में उस पार्ट में उसने कहा है जी नंबर ऑफ कैटल फाइंड करें अगर इक्वल कंसाइनमेंट्स ऑफ फूडर हों। लेकिन क्या है जी यहाँ पे दे कैन फीड फॉर 75 डेज, मतलब कि 75 डेज तक के लिए एक कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कितने कैटल के लिए होगी। तो वो पहला पार्ट हमने किया है। तो उसमें आपको पता है लेट करते होते हैं, पहले लेट द नंबर ऑफ कैटल जो रिक्वायर्ड है वो हमने एक्स जो है ना वो लेट किया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पे नंबर ऑफ़ कैटल रेशियो नंबर ऑफ़ डेज। तो नंबर ऑफ़ कैटल उसने कहा था 1260 जो है कैटल हो, तो नंबर ऑफ़ डेज 50 डेज तक वो चल सकता है एक कंसाइनमेंट। तो हमने जो अननोन है, मतलब जो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ कैटल है, उसको हमने लेट किया था एक्स लगा देते हैं। और सर नंबर ऑफ़ डेज जो है वो हम 75। यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ़ डेज हैं वो बढ़ गए हैं। वो पहले 50 थे तो अब 75 हो गए। तो जब अगर नंबर ऑफ़ डेज बढ़ गए हैं दिस मीन्स नंबर ऑफ़ कैटल जो हैं वो ज़ाहिर बात है कम होने चाहिए, क्योंकि फूडर तो थोड़ा ही है। नंबर ऑफ़ डेज बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ़ कैटल कम होने चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है, कौन सा आ रहा है जी प्रोपोर्शन? इनवर्स। इन्वर्स प्रोपोर्शन आ रहा है, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। चलिए जी उस लिहाज से हमने ये जो एरोस लगा लिए। ये हमेशा से हमने जो अननोन वैल्यू होती है इसका हम डायरेक्ट भी लगाते हैं और इसको हम इन्वर्स लगा रहे हैं। तो अब इसका देखा तो x ओवर 1260 इक्वल टू 50 ओवर 75 सेम टू सेम लगा रही है। अब अगर हम इसको कैंसिल करते हैं x के साथ तो हमारे पास जो x है वो 840 आ गया। दिस मीन्स कि 840 कैटल जो है ना, नंबर ऑफ़ कैटल हमारे पास 840 होंगे तो वो 75 डेज तक एक कंसाइनमेंट पे फीड रह सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन पार्ट 1। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट उसने कहा था कि द नंबर ऑफ़ डेज फाइंड करें। अच्छा जी क्या करें, नंबर ऑफ़ डेज कैसे करें? वो कहता है जी इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ ऑर्डर है, मतलब एक ही कंसाइनमेंट ऑफ ऑर्डर है। ओके जी, तो वो कितने दिन चलेगी? मतलब कि टू फीड 15 एंड 75 कैटल। कैटल की तादाद उसने बढ़ा दिया, 15 एंड 75 कर दी है। ले जी हम लिख लेते हैं। नंबर ऑफ़ डेज जो हैं वो 50 थे और नंबर ऑफ़ कैटल 1260 थी। अब 1575 नंबर ऑफ़ कैटल हो गए हैं, तो नंबर ऑफ़ डेज हमने फाइंड करना है। उसको हमने लेट किया था एक्स, वो हमने लिख लिया। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी आप ज़रा कंपेयर करें। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैटल बढ़ गए हैं। जब नंबर ऑफ़ कैटल बढ़ गए हैं तो कंसाइनमेंट तो एक ही है ना, वही सेम है। तो नंबर ऑफ़ डेज़ कितने चलेंगे? ज़ाहिर बात है नंबर ऑफ़ कैटल बढ़ने से डेज़ कम हो जाएंगे जनाब। नंबर ऑफ़ कैटल ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा फीड मतलब हमें चाहिए, तो फिर उसके लिए नंबर डेज़ सारी बात है कम हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं। उसी तरह ये क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कम होगी, तो इनमें भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। चलें जी इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो हम इसको लगा लेते हैं साइन, और यहाँ पे जनाब एरो लगा के हमें, ये हमेशा हम एरो लगाते हैं जो अननोन होता है, मतलब इसका डायरेक्ट एरो लगाते हैं। और यहाँ पे इन्वर्स है इसका प्रोपोर्शन, इसलिए हमने नीचे को साइन लगाया है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन। ओके जी, इसको देखा तो x ओवर 50 कर दिया इक्वल टू 1260 ओवर 1575। x इज इक्वल टू 1260 मल्टीप्लाई 50, ये 50 जो है वो हम उधर लेंगे और इधर 15 ओवर 75 डिवाइड कर दिया। इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड डेज जो है ना जी, मतलब नंबर ऑफ़ डेज जो चलेगी फीड वो 40 डेज तक चलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैटल्स बढ़ गए हैं इसलिए दिन जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो 40 डेज तक एक कंसाइनमेंट जो है ना फूडर की वो चलेगी। दैट्स इट।